हमारी विवाद सुनते हैं। पहले क्या था, इधर देखना। हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से? मेवाड़। मेवाड़ रियासत में कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम? गुहिल। राजा कौन सा पढ़ रहे हैं? और भीम सिंह की बेटी है, उसका नाम है कृष्णा कुमारी। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। मेवाड़ का गुहिल डायनेस्टी का किंग है भीम सिंह और उसकी डॉटर है, उसका नाम है कृष्णा कुमारी। इधर पास में एक रियासत और पड़ती है मारवाड़। मारवाड़ में राठौड़ डायनेस्टी है। राठौड़ डायनेस्टी का जो राजा है उसका नाम भी भीम सिंह है। मतलब मेवाड़ का राजा भी भीम सिंह है और मारवाड़ का राजा भीम सिंह है। बस वो राठौड़ डायनेस्टी का है, ये गुहिल डायनेस्टी का है। मेवाड़ वाले गुहिल डायनेस्टी के किंग भीम सिंह ने अपनी डॉटर कृष्णा कुमारी की सगाई, एंगेजमेंट इस भीम सिंह के साथ में की कि भाई भीम सिंह के साथ में हम शादी करेंगे, सगाई कर दी गई। लेकिन देवयोग से भाग्य को यही मंजूर था कि शादी से पहले ही सगाई हुई थी, इस भीम सिंह की डेथ हो गई, इस भीम सिंह की मृत्यु हो जाती। तो यहां पे भीम सिंह के बाद भीम सिंह का छोटा भाई बना मान सिंह, भाई था ये इसका, ये राजा बना। इधर जब उसकी डेथ हो गई तो मेवाड़ वालों ने सोचा यार राजकुमारी की सगाई की थी मारवाड़ और राजा की तो डेथ हो गई, अब क्या किया जाए। तो पास में एक बड़ी रियासत और पड़ती थी जयपुर। जयपुर का दो या आमेर का दो इसको। और यहां पे डायनेस्टी हुआ करती थी कछवाहा। और कछवाहा डायनेस्टी का यहां जो राजा था उसका नाम था जगत सिंह सेकंड। वो नहीं है मेवाड़ वाला जगत सिंह सेकंड, नहीं, अलग से कछवाहा डायनेस्टी का जयपुर का जगत सिंह सेकंड है। और इन्होंने इसके साथ सगाई कर दी। तो आपको नहीं समझ में आया तो वैसे फर्स्ट सेकंड कर लो भले। पहले सगाई उसके साथ हुई थी, वो मर गया तो दूसरी सगाई इसके साथ। इसके साथ जब सगाई हुई तो लोगों ने इस मान सिंह को भड़का दिया किसी ने कि यार कृष्णा कुमारी की सगाई तो पहले तुम्हारे मारवाड़ हुई थी और अब तुम्हारे मारवाड़ से हटाकर उसकी तो आमेर कर दी, तुम्हारी बेइज्जती है। जो लड़की तुम्हारे घर आने वाली थी अब वो जयपुर वालों के घर जाएगी। और मान सिंह ने उदयपुर वालों को कहा कि नहीं, तुम्हारी लड़की की सगाई है वो जयपुर नहीं कर सकते, तुमको ये सगाई तो जोधपुर ही करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा यार दिमाग खराब हो गया, हमने तेरे भैया के साथ की थी, तेरे भैया मर गए। अब उसने कहा भैया भले ही मर गए, मुझे नहीं पता, पर सगाई तो ये जोधपुर करनी पड़ेगी आपको। उन्होंने कहा अब हमने तो जयपुर कर दी, अब जयपुर वालों से देख लो, यदि तुमसे मामला सुलझे तो आपस के अंदर को सलटा लो, बाकी हमने तो वहां पर कर दी। इसलिए अब जयपुर और जोधपुर के बीच में ठन गई। मान सिंह ने जगत सिंह को कहा कि तू सगाई तोड़ दे। कृष्णा कुमारी सुंदर थी, जगत सिंह सगाई तोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो आपस में ये भिड़ गए। राजकुमारी उदयपुर की कृष्णा कुमारी, लड़ कौन पड़े जयपुर और कृष्णा कुमारी के लिए। कौन सा युद्ध हुआ था? तो गिंगोली का युद्ध हुआ था। गिंगोली का एक और नाम क्या था? पर्वतसर। कहां पर पड़ती है जगह? नागौर में। युद्ध कब हुआ था? 1807 में। किस किस के बीच में हुआ? तो जयपुर के जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ के मान सिंह। कौन सी राजकुमारी के लिए? कृष्णा कुमारी के लिए। शुरुआती हमले में जगत सिंह तेज पड़ा और मान सिंह की सेना ऐसे भाग जाती है और मान सिंह का जो मेहरानगढ़ का किला था वापस उसको वहां जाके शरण लेनी पड़ी। जयपुर वालों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। क्या करे, मान सिंह अंदर बैठा हुआ। तो मैं थोड़ा सा लो इसको मिटा के वापस और बताता हूँ बात। किसी टाइम में अमीर खान पिंडारी मराठों की तरफ से लड़ा करता था। मराठों की तरफ से लड़ने वाला उनका एक सेनापति था, लेकिन धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया और अपने दम पर स्टार्टअप भी शुरू कर लिया था भाई ने, और अपने दम पर ही लड़ाई दंगे इधर उधर करने शुरू हो गया था। 2-1 हजार की फौज लिए इधर उधर भटकता रहता, जो कोई पैसे देता उसकी तरफ से लड़ लिया करता था। मान सिंह ने कहा यार तू मेरी तरफ से लड़ ले, इसने कहा ठीक। ये मान सिंह की तरफ गया, इसने जयपुर के गांव वाँव लूटने शुरू किए। तो जगत सिंह तो वहां से अपना जो घेरा डाला हुआ था, मेहरानगढ़ के किले को घेर रखा था, जोधपुर को घेर रखा था, वापस अपने जयपुर आ गया। और अब मान सिंह ने अमीर खान पिंडारी को कहा मैं तेरे को पैसे और दूंगा, तू तो अब मेवाड़ वालों को जाके कहे कि तुम यदि तुम्हारी राजकुमारी को मार दो तब तो ठीक है, वरना शादी तो इससे मैं ही करूंगा। तो कहते अमीर खान पिंडारी वहां गया। चुंडावत नाम का आदमी था। इस अमीर खान पिंडारी ने और इस अजीत सिंह चुंडावत ने, दोनों ने दबाव डाला भीम सिंह पे कि अब तो ये जो लड़ाई चल रही है इनके बीच की, ये तभी खत्म हो सकती है जब तुम अपनी बेटी को मार दो। पिता तो अपनी पुत्र को कैसे मारे, पर ऐसी कहानियां हैं कि उस बेटी को जब पता चला कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, उस लड़की ने जहर ले लिया था, जहर पी लिया था। अब भले दे दिया हो, भले उसने ले लिया हो, पर वो बेचारी तो मरी। इन मंगतों को पता चला, जगत सिंह और मान सिंह कृष्णा कुमारी मर गई। इन्होंने अपनी लड़ाइयाँ खत्म कर दी। उल्टा बाद में इन्होंने एक दूसरे के यहाँ पे शादियां और कर ली थी। तो ये वो कलंकित
डब्बा है कहीं ना कहीं एक कि किस प्रकार राजाओं ने आपसी अपनी कुंठा के अंदर एक राजकुमारी की जान ले ली थी और कैसे मेवाड़ वाले उस राजकुमारी की जान लेने के लिए बेबस मजबूर हो गए थे। और ये बापा रावल के वंशजों का मोरल डिक्लाइन था। अब शायद भगवान भी उनका साथ नहीं दे रहा था कि कभी मेवाड़ वालों के राज चिन्ह में लिखा हुआ था कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं भगवान उनका साथ देता है। पर अब शायद राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे। कहते हैं हाय बुरी लगती है ऊपर वाले की। इस अजीत सिंह ने जिसने जहर दिलवाया था, इसके तो बाद में थोड़े दिनों बाद में रानी भी मर गई थी, बेटे भी मर गए थे इसके, और ये तो लास्ट में पागल हो गया था, मंदिर मंदिर घूमता था और लास्ट में तो माथा बिड़ा बिड़ा के मरा था। कन्या की हाय लग गई थी उसको। और मेवाड़ भी उसके बाद अधिक स्वतंत्र नहीं बच पाया था। भारत में एक नई शक्ति उदय ले रही थी उस समय, मराठे अंग्रेज मराठों को हरा चुके थे और अब अंग्रेजों की निगाहें उन प्रदेशों पे थी जहां पर कभी मराठों का नियंत्रण था, उनका ध्यान